हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर क्लाउड क्लास 5th का चैप्टर नंबर 13 जो हमारे बीच में स्किप हो गया था वो हम कर रहे हैं आज। एडवर्ब्स, ये हमारा जो 13 चैप्टर है ये इसका टॉपिक है एडवर्ब्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले हमें ये जितने भी सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं 6 सेंटेंसेस ये रीड आउट करने हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या एडवर्ब्स हैं। प्रिया रीड्स केयरफुली। अब यहाँ पे बताया गया है जो केयरफुली है इसको हाईलाइट किया गया है, तो इसका मतलब ये जो है एडवर्ब्स है। और ये एडवर्ब क्यों है ये हम आगे देखेंगे। प्रिया इज़ अ वेरी केयरफुल रीडर, यहाँ पे एडवर्ब वेरी है। प्रिया रीड्स क्वाइट केयरफुली, क्वाइट। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज। शिवानी लिव्स देयर, देयर। वी शैल वॉच द मैच टुमारो, टुमारो। तो यहाँ पे ये जितने भी रेड कलर से हाईलाइट हैं वर्ड्स ये इन्होंने एडवर्ब बता रखे हैं। अब देखते हैं कि इन द फर्स्ट सेंटेंस में प्रिया रीड्स केयरफुली, केयरफुली आंसर द क्वेश्चन हाउ। ये केयरफुली जो है ये किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, हाउ का। ठीक है, हाउ कैसे वो रीड करती है, कैसे रीड करती है, केयरफुली रीड करती है। और इन वट मैनर, मैनर क्या है मतलब कैसे वो रीड कर रही है। हेयर केयरफुली एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब रीड। इन द सेकेंड सेंटेंस वेरी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। अब वेरी यहाँ पे जो दे रखा है ये क्वेश्चन का आंसर देता है हाउ मच, कितना, कितना केयरफुली हो गए वो, कितना केयरफुल रीडर है ये। तो वेरी केयरफुल। हेयर वेरी एड्स टू द मीनिंग ऑफ द एडजेक्टिव। इन द थर्ड सेंटेंस क्वाइट आंसर द क्वेश्चन हाउ फार। ठीक है, प्रिया रीड्स क्वाइट केयरफुली, कितना, हाउ फार। हेयर क्वाइट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब। इन द फोर्थ सेंटेंस ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हाउ ओफन, कितनी बार। ठीक है, वो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कितनी बार वो तुम जो है सच को बोलते हो। वी शुड ऑलवेज, कितना बोलना चाहिए और आपको। ठीक है, हाउ ओफन, कितना। एंड कितनी बार भी कह सकते हो, कितना भी कह सकते हो, कब कब भी कह सकते हो। हेयर ऑलवेज एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। इन द फिफ्थ सेंटेंस देयर आंसर द क्वेश्चन वेयर। अब फिफ्थ सेंटेंस में वेयर का आंसर मतलब प्लेस, कहाँ पर, कहाँ, कहाँ का आंसर, वेयर का आंसर दिया जा रहा है। शिवानी लिव्स देयर, शिवानी वहाँ रहती है। नेक्स्ट इन द सिक्स सेंटेंस टुमारो आंसर द क्वेश्चन व्हेन, कब। वी शैल वॉच द मैच, हमें मैच का, हम मैच कब देखेंगे, टुमारो, कब देखेंगे, टुमारो। तो व्हेन का आंसर यहाँ पे सिक्स सेंटेंस में दिया जा रहा है। तो जब भी इनके हाउ का, हाउ मच, हाउ फार, हाउ फन, वेयर, व्हेन, इन सभी क्वेश्चन के आंसर जब दिए जाते हैं तो वो एडवर्ब्स में काउंट होते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस दीज वर्ड्स एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब। इन ऊपर जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें जो वर्ड्स ऐड किए गए हैं वर्ब के मीनिंग में, ठीक है, चाहे वो वर्ब के मीनिंग में हो, चाहे एडजेक्टिव के मीनिंग में हो या फिर एडवर्ब के मीनिंग में हो, वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। An adverb is a word which adds something to the meaning of a verb, an adjective or an another adverb। यहाँ पर ये बताया गया है जो adverb है वो एक ऐसा word है जो किसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, verb के मीनिंग में, adjective के मीनिंग में या किसी दूसरे adverb के मीनिंग में कुछ और भी चीज़ ऐड करता है। अब जैसे शी रन फास्टली, वो रन कर रही है कैसा, फास्टली, तेज़ी से रन तो कर रही है, ठीक है, लेकिन कैसे रन कर रही है, फास्टली। तो वो क्या हो गया, वर्ब में कुछ और भी ऐड किया गया है कि वो बहुत तेज रन करती है। द सन शाइन्स, सन तो शाइन करता है लेकिन कैसे, ब्राइटली। तो ब्राइटली क्या आ गई, एडवर्ब। द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, स्लोली एडवर्ब। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ब्रेवली एडवर्ब। यहाँ पे हमें अंडरलाइन करना है एडवर्ब्स को। दिस स्टोरी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे क्वाइट जो है वो एडवर्ब है। आई सेल्डम गो टू सिनेमा, सेल्डम, सेल्डम होता है रेयरली, कभी कभी। दे रैन फास्ट, फास्ट। ही केम हेयर यस्टरडे, कल, ठीक है। माई फादर विल बी 40 टुमारो, टुमारो। वैन का आंसर दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी वैन का आंसर दिया जा रहा है, यहाँ हाउ का आंसर दिया जा रहा है, यहाँ हाउ ओफन का आंसर दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ हाउ मच का आंसर दिया जा रहा है। तो वो जो हमने पीछे वर्ड देखे थे, हाईलाइट किए हुए थे, उनके अकॉर्डिंग इनके आंसर दिए जा रहे हैं, वही एडवर्ब है। मिस्टर वेक इज़ वेरी रिच, कितना रिच है, वेरी, वेरी रिच।
तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। कितने टाइप के एडवर्ब्स होते हैं? 5 टाइप्स के। सबसे पहले है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब टाइम में कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा? व्हेन का। प्लेस में दिया जाएगा वेयर। हम ऐसे कहते हैं ना, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो प्लेस बताया जाता है, तो यहाँ वेयर का आंसर दिया जाता है। मैनर में हाउ, कैसे तुम ये काम करोगे, ठीक है। हाउ यू विल गो टू योर होम, तुम अपने घर कैसे जाओगे, ठीक है, बस से जाओगे, पैदल जाओगे, कैसे जाओगे, तो हाउ का आंसर दिया जाएगा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, व्हाट एक्सटेंट, मतलब आंसर द क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट, क्या उसके पीछे एक्सटेंट है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कब कब या कितनी बार तुम ये काम करते हो। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, टुडे सीमा अराइव्ड अर्ली, आज जो सीमा है वो जल्दी आ गई थी, ठीक है, अर्ली। वी बोट दिस कार रिसेंटली, अभी अभी हमने ये कार जो है खरीदी है, तो ये टाइम बता रहा है, यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सम कॉमनली यूज्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर अर्ली, सून, लेट, येट। जो भी हमें व्हेन का आंसर देते हैं, कब का, टाइम का आंसर देते हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। We have always been told that we must value time. Now let's complete the following story and remember what it teaches us. हम हमेशा बताते हैं कि जो टाइम है हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। तो यू कैन यूज़ द गिवन क्लूज एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब हमें अलग अलग टाइप के टाइम दिए गए हैं, इनको हमें यहाँ पर फिल करना है। यूजली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठना चाहिए, बट टुडे आई गोट अप 7 o'clock, लेकिन आज मैं कितने बजे उठा हूँ? 7 o'clock। आई वॉज गेटिंग लेट, तो लेट हो जाते हैं। माई स्कूल बस अराइव्स एट 7:30 AM, आई हैड नो चांस टू बोर्ड इट, येट आई हैड नॉट लॉस्ट हैपन। माई स्कूल बस अराइव्स एट 7:30 AM, आई हैड नो चांस टू बोर्ड इट। अब उसके पास कोई चांस नहीं है, वो 7:30 पे उसकी बस आ जाएगी, 7 o'clock उसको उठने में हो गया। येट आई हैड नॉट लॉस्ट होप, लेकिन फिर भी मैं अपनी होप को नहीं छोड़ता। आई क्विकली टुक माई बाथ, माई स्कूल यूनिफॉर्म वॉज ऑलरेडी आयरन, पहले से आयरन की गई थी। आई वॉर इट, टुक माई स्कूल बैग एंड रश टुवर्ड्स द बस स्टॉप, लकली द बस केम लेट, तो उस दिन बस भी लेट आई। आई डिडंट मिस इट, आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ टू ऑलवेज रिमेंबर द नर्सरी राइम, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो हमें नर्सरी में ये पोएम सिखाई दी जाती है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सेकेंड हमारी जो एडवर्ब है वो होती है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। स्टैंड देयर, कहाँ पर, कहाँ खड़े होना है? देयर, वहाँ पर। गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड कहाँ पर है? एवरीवेयर। ही हैज़ गॉन आउट, वो कहाँ गया है? बाहर गया है। तो ये हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं सब कुछ, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिल करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है उनको अंडरलाइन करना है। स्वाति इज स्लीपिंग अपस्टेयर्स, ठीक है। और एक न्यू सेंटेंस हमें मेक करना है सेम एडवर्ब के साथ। द स्वाति इज स्लीपिंग अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स अब यहाँ पे एडवर्ब है, कहाँ सो रही है? ऊपर सो रही है, तो राम गो अपस्टेयर्स। तो न्यू सेंटेंस हमने बना दिया, राम गो अपस्टेयर्स। नेक्स्ट है हमारा गो डाउनस्टेयर्स। राम इज गोइंग अपस्टेयर्स, सॉरी डाउनस्टेयर्स यहाँ पे हम कर देंगे, राम इज गोइंग डाउनस्टेयर्स। Sit near the table, go near the pool. Please come in, go in the room. We can stop here for lunch. You can stay here. The fragrance of the Easter was everywhere after opening its bottle. God is everywhere. ठीक है, हमें यही वर्ड यूज़ करना है सिर्फ जो हमारे एडवर्ब्स हैं। The farewell party will take place tomorrow. Tomorrow is my birthday. Raj is waiting for his brother inside. He is watching inside the pool inside. The child was waiting downstairs for his mother downstairs. Here comes the chief guest. Here comes the bus. अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड आता है वो आता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। शी टॉक्ड पोलाइटली, वो कैसे बोलती है? पोलाइटली। टाइगर रन्स फास्ट, टाइगर कैसे दौड़ता है? फास्ट। ही क्राइड स्लोली, वो कैसे रो रहा है? स्लोली। तो फिर यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है हाउ, कैसे, ठीक है, ये काम कैसे हो रहा है।
तो यहाँ पर पोलाइटली, फास्ट, स्लोली, ठीक है, हाउ का आंसर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे टी पार्ट में क्या आएगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड। इनकरेक्ट वर्ड को फाइंड आउट करना है और करेक्शन हमें स्पेस हमें दे रखा है वहाँ पर राइट करना है। अ हेयर एंड द टॉर्टोइस वर फ्रेंड्स, दे डिसाइडेड टू हैव अ रेस। द हेयर एंड फास्टली, अब फास्टली है तो फास्टली का क्या हो सकता है, स्लो, स्लो होता है। एंड द टॉर्टोइस मूव्ड स्लो, तो सॉरी फास्टली का फास्ट आएगा इधर, फास्टली का फास्ट, और ट्वाइस स्लो का स्लोली। द हेयर कुड ईजी विन द ईजीली, बट इट डिसाइडेड टू टेक रेस्ट एंड फेल asleep. The tortoise continuously moved towards the finish line. The hare kept on sleeping lazily. The tortoise won the race and said the hare lost it. Sad का क्या हो जाएगा, sadly। तो हमने ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे राइट डाउन कर रखे हैं। जैसे फास्टली इनकरेक्ट है तो इसका करेक्ट हो गया फास्ट, स्लो इनकरेक्ट है स्लोली, इजी इनकरेक्ट है इजीली, तो ये हमने फिल कर रखे हैं। लेजी लेजली, कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूसली, सैड सैडली। नंबर 4 पे आएगा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द कॉफ़ी इज़ टू स्वीट, कॉफ़ी कैसी है, बहुत मीठी है। प्रियंका इज़ एज टॉल एज लक्ष्य, प्रियंका कितनी लंबी है, जितना कि लक्ष्य, एज टॉल एज। द टी इज़ रैदर हॉट, टी कैसी है, गरम। तो उसके एक्सटेंट दे रखा है कि वो कैसा है। अब हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हम फिल करेंगे। जैसे आई एम रैदर टायर्ड, शी हैज़ अ क्वाइट प्लीजिंग पर्सनैलिटी, क्वाइट। आई एम सो केयरलेस, हर वॉइस इज़ टू स्वीट। द रेंट ऑफ दिस हाउस इज़ इनफ हाई फॉर मी। द योर आंसर इज़ मच डिफरेंट। The glass is almost full. The food is really delicious. He has done fairly well. Thank you very much. I wrote an essay just in 5 minutes. नेक्स्ट जो हमारा 5th नंबर पे आएगा वो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस में हम रीड करेंगे। आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल। अब ये है कि हाउ ऑफन, कितनी बार ये काम करते हो आप, डेली करते हो या 1 आवर में करते हो या मंथ में 1 टाइम करते हो, 2 टाइम्स करते हो, 100 टाइम्स करते हो। तो हाउ ऑफन यू डू एनी वर्क। तो आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, कितनी बार लेट होते हो, कभी नहीं होते। कई होते हैं वो हमेशा ही लेट होते हैं, तो वो उसके लिए ऑलवेज लगाएंगे। वी समटाइम्स वॉच कार्टून्स, मैं कभी कभी क्या देखता हूँ, कार्टून्स। तो कभी कभी, हाउ ओफन, कितनी बार, कभी कभी। ही सेल्डम गोज देयर, सेल्डम होता है रेयरली, कभी कभी वो वहाँ पर जाता है। तो ये हमें बता रहा है कि कितनी बार वो काम करते हो तुम। तो इसमें हमें ये एडवर्ब्स ऑफ जो फ्रीक्वेंसी हैं ये आइडेंटिफाई करनी है और रीराइट करना है सेंटेंसेस को एंटोनियम्स के साथ, मतलब उसको अपोजिट करके राइट करना है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सेल्डम रेयरली होता है तो इसकी जगह हम ऑलवेज कर देंगे। बार्किंग डॉग्स ऑलवेज बाइट। ही ऑफन गोज फॉर एन आउटिंग, ऑफन का क्या हो गया, समटाइम्स, वो अक्सर जाता है लेकिन वो कभी कभी जाता है, इसका अपोजिट हम कर देंगे। आई नेवर टेल अ लाई, नेवर का ऑलवेज कर दिया हमने, आई ऑलवेज टेल अ लाई। वी शुड टेक बाथ डेली, डेली का हम कर देंगे रेयरली, वी शुड टेक बाथ रेयरली। We rarely eat at a restaurant. We daily eat at a restaurant daily. I can never, never का क्या कर दिया हमने, ever. I can never understand you. I can ever भी कह सकते हैं, always भी कह सकते हैं। Milk is bought daily at our home. Rarely, daily का हमने क्या कर दिया, rarely. नेक्स्ट हमारा 8th पॉइंट आ रहा है। We get paid monthly. We get paid yearly. ठीक है। She usually eats सैलड फॉर लंच, शी समटाइम्स इट्स सैलड फॉर लंच, समटाइम्स कर दिया यूजली का। आई स्टैंड फॉर द ग्लोरी, ऑलवेज का हम क्या कर देंगे, समटाइम्स। अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस, फ्रंट पोजीशन होती है, मिडल पोजीशन होती है, एंड पोजीशन। कि कई बार हम स्टार्टिंग में भी यूज़ कर देते हैं, कई बार मिडल में यूज़ करते हैं, कई बार एंड में यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स जो हमने बताई थी। जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, एवरी डे, ये फ्रंट पोजीशन हो गई। इसको मिडल में यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। ऐसे ही एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, ये मोस्टली हम लास्ट में ही यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसको भी हम लास्ट में ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसको हम बीच में यूज़ कर सकते हैं। प्लेयर्स वर कम्प्लीटली एक्सॉस्टेड। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और बीच में भी यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं।
तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर नॉट एंडिंग इन एल वाई, जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है वो एल वाई से एंड नहीं होता, ऑलवेज कम इन द एंड, और वो हमेशा लास्ट में आता है। जैसे रीना रन्स फास्ट, ठीक है। और ऑलवेज एंड नेवर कम इन द मिडिल पोजीशन, ऑलवेज और नेवर कभी भी मिडिल पोजीशन में नहीं आते। तो ये कुछ फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब बता रखी हैं, जैसे क्विक का क्विकली, एक्सट्रीम एक्सट्रीमली, ग्लैड ग्लैडली, वार्म वार्मली। और ये नाउन्स हैं, जैसे डे का हम कर देते हैं डेली, मंथ मंथली, वीक वीकली, ईयर ईयरली। अब हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं जिनमें एडवर्ब फॉर्म हमें फिल करनी है, जो कि ब्रैकेट में दे रखी हैं इनकी, ऐसे ही बना के, जैसे डे का डेली बना रखा है ऐसे फिल करनी है। द हिंदुस्तान टाइम्स इज़ अ डेली न्यूज़पेपर, ही विल कम डायरेक्टली, डायरेक्ट का डायरेक्टली। शी वॉज एंग्री का एंग्रीली। द जजेस वर हाई का हाईली। हैज़ एनीवन ट्रीटेड यू बैडली। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज़ नियर नियरली। मिस्टर सिंह स्क्रीम्ड लाउडली। आफ्टर मीटिंग विद एन एक्सीडेंट मिस दहिया वॉक्ड स्लोली। द स्टूडेंट्स वर टायर्ड बैडली। Suddenly a lion appeared from the bushes. It was raining heavily. Insert the given adverbs at their suitable position. Follow the example. Example को follow करके हमें, जैसे only इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे हमें कहाँ पोजीशन क्या आएगी एडवर्ब्स की वो फिल करना है। जैसे I already know the answer. It rains seldom in the desert. The train has left first. He always is in time for meals. He can speak fluently French. He can speak French fluently भी आ सकता है, इसको हम यहाँ भी राइट कर सकते हैं। I have already got my letter. मुझे पहले ही मिल गया है। My son seldom writes to me. Our principal think you are really wrong. They will go tomorrow and see him. Always you come to school late. ये हमारा जो 15 चैप्टर है एडवर्ब्स वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स कल हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है, 14 भी हो चुका है, 15 भी हो चुका है, हम 16 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ स्टे विथ मी एंड थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।